Hello बच्चों, let's read the question. It says ABC is an equilateral triangle with O as center. F1, F2 and F3 represents three forces acting on the sides of the AB, BC and AC respectively. If the torque about O is 0, then the magnitude of F3 is. इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसकी हेल्प से हमें बताया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC और जिनके साइड्स के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है. ये है F1, ये है F2 और ये है F3. O पॉइंट जो है ये सेंटर पे है. ठीक है, तो हमें ये बोला गया है कि सेंटर O पे अगर टॉर्क 0 एक्ट कर रहा है तो मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स F3 का क्या होगा F1 और F2 के टर्म्स में. सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट इज टॉर्क. देखिए, जिस तरीके से फोर्स हम लीनियर डायनामिक्स लीनियर मोशन के केस में यूज़ करते हैं एक्सेलरेट करने के लिए इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी तरीके से रोटेट करने के लिए हम टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में. ठीक है, सो जो टॉर्क है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और सिंपली डिस्टेंस और फोर्स पर जो अप्लाई किया गया है. ठीक है, अगर ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है r इंटू एफ साइन थीटा, हम इसे लिख सकते हैं. यहाँ ये वेक्टर्स हैं और यहाँ पे आर एफ में ये मैग्नीट्यूड है. ठीक है, सो अगर थीटा परपेंडिकुलर है, लेट्स से थीटा 90 डिग्री है, तो r क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द फोर्स वेक्टर. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, r इंटू एफ, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा. ठीक है, ये 0 नहीं होगा, यहाँ ये 1 हो जाएगा, साइन 90 इज 1. सो ये परपेंडिकुलर होगा उस टाइम पर. जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा. अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं क्वेश्चन में. लेट्स से ये ट्रायंगल है ABC और सेंटर पॉइंट O से रिप्रेजेंट किया गया है. जो फोर्स एक्ट कर रही है F1, F2 और F3 है. तो ये F1 है, यहाँ पे F2 एक्ट कर रही है और ये F3. सो अब यहाँ पे लेट्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है O से वो कितना होगा, ये डिस्टेंस D है, ये भी डिस्टेंस सेम होगा और ये डिस्टेंस भी D ही होगा. क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर पॉइंट से हर एक एज से 90 डिग्री पर अगर आप O को कनेक्ट करते हो तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हर साइड से इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा जैसे टाउ1 वो क्या होगा, r क्रॉस f. अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, साइन 90 डिग्री होगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ. अब डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम टॉर्क की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हम फिलहाल के लिए F1 फोर्स को देख रहे हैं और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो अपनी फिंगर्स को डायरेक्ट करना है D की डायरेक्शन में. सो फिंगर्स डायरेक्टेड अलोंग R1 और D और कर्ल करनी है फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ F1, इन द डायरेक्शन ऑफ F1. तो ये हमें क्या देगा, ये पूरा प्रोसेस हमें देगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, लेट्स से ये जो ABC ट्राइंगल है ये XY प्लेन में है, ये Y एक्सिस है और यहाँ पे X एक्सिस है. सो इसके ऊपर जो होगी वो पॉजिटिव Z एक्सिस होगी और जो पीछे होगी वो नेगेटिव Z एक्सिस होगी. ठीक है, सो अगर आप इस तरीके को इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि फिंगर्स को D के अलॉन्ग डायरेक्ट कर रहे हैं और कर्ल कर रहे हैं टूवर्ड्स F, तो जो राइट हैंड ये जो अप्लाई करना है ये आपको राइट हैंड के थ्रू अप्लाई करना है. तो जो फिंगर है, जो थंब है, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा. थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा अगर आप इसे F1 फोर्स पर अप्लाई कर रहे हैं. तो अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव Z कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो यहाँ F टॉर्क टाउ1 क्या होगा, प्लस Z कैप के अलॉन्ग होगा. ठीक है, सो टाउ1 क्या हो जाएगा,
d इंटू F1 पॉजिटिव z कैप। इसी तरीके से आप टाउ टू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाउ टू क्या है, ये d इंटू F2। सो अगेन फिंगर्स को अलोंग d कीजिए और कर्ल कीजिए टुवर्ड्स F2। जो थंब है वो टॉर्क की डायरेक्शन डिनोट करेगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव z कैप। सो ये हो जाएगा d इंटू F2 अलोंग पॉजिटिव z कैप डायरेक्शन। इसी तरीके से आप टाउ 3 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाउ 3 के केस में d की डायरेक्शन में फिंगर्स करेंगे और कर्ल करेंगे F3 की डायरेक्शन में, तो ये आएगा नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे F3 जो है ये नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग आएगा। सो अब नेट टॉर्क दिया गया है क्वेश्चन में कि नेट टॉर्क 0 एक्ट कर रहा है एट O, एट सेंटर O। तो यहाँ पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। नेट टॉर्क मीन्स टोटल टॉर्क एट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ लिख सकते हैं dF1 प्लस t इंटू F2 माइनस का d इंटू F3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3 के इक्वल हो जाएगा और ये आ जाएगा फोर्स। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड क्यों होगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन कंसिडर कर लिया प्लस और माइनस साइन के टर्म्स में। इधर आप डायरेक्शन लिखिए या साइन लगाइए, कोई एक ही चीज़ अप्लाई कीजिएगा। हमने डायरेक्शन डिनोट की है नेगेटिव और प्लस साइन से। सो इस वजह से कैंसिल होने के बाद जो रिजल्ट आया है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ F3 क्या होगा, F1 प्लस F2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।